तो हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। और बच्चों ये इतना इजी है क्योंकि इससे पहले अभी हमने क्या किया था। इससे पहले अभी हमने किया था अनग्रुप डाटा। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ इस टॉपिक में बताने वाला हूँ कि ग्रुप डाटा क्या होता है ना। तो चलो बहुत अच्छे से देखते हैं इसको। ग्रुप डाटा, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप सीख लोगे इसको तो टेंथ में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अभी इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो टेंथ में, है ना। तो ये ग्रुप डाटा हम करने वाले हैं। ग्रुप डाटा को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है क्लासिफाइड डाटा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रुप डाटा की बात कर रहा है तो ग्रुप में होगा, ग्रुपिज्म होगा यहाँ पे। जैसे कि देखो, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, है ना। और 15 से 20, 20 से 25। इसको 1 की जगह 0 लिख लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 0, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है। अब ये जो ग्रुप डाटा है और वी कैन से क्लासिफाइड डाटा, ये कौन सा डाटा होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कंटी कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज को, इसको कैसे मैं कंटिन्यूअस सीरीज बोलूंगा इस ग्रुप डाटा को? ध्यान से देखिए। इस ये जो 0 है इसको बोलता हूं मैं लोअर लिमिट, और ये जो 5 है इसको बोलता हूं मैं अपर लिमिट। अब देखो, अपर लिमिट ये वाला 5 और इसके ठीक नीचे वाला ये 5, दोनों देखो इक्वल है। ये 10 इक्वल है। ये 15 इक्वल है। ये 20 इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये जो है ना, ये है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। इतना समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डाटा क्या होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ग्रुप डाटा क्या होता है ना। तो ग्रुप डाटा और क्लासिफाइड डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा और क्लासिफाइड डाटा भी मैं बोल सकता हूँ। ग्रुप मतलब जो गुट में होते हैं, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। और इस केस में देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। ठीक है जी। इसको तो हमने बता दिया कि भाई ये कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है। पर एक और सीरीज में यहाँ पे लिखता हूं, वो भी ग्रुप डाटा में ही होगा। तो देखो, इसको बहुत प्यार से देखिएगा। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, ठीक है, एंड सो ऑन, 16 से 20। अब ये क्या है बच्चों? ये भी एक ग्रुप डाटा ही है। ये भी क्या है? एक ग्रुप डाटा ही है। बट इस केस में ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। ये क्या है? डिस्क्रीट डिस्क्रीट है, और इसको मैं बोल सकता हूं नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस सीरीज। ये नॉन कंटिन्यूअस है। देखो इस पे, इसका जो अपर लिमिट है और इसका जो नीचे जो लोअर लिमिट है, देखो ये दोनों सेम नहीं है। ये 5 है तो ये 6 है। ये 10 है तो ये 11 है। ये 10 है तो ये 11 है। ये 15 है तो ये 16 है। तो ये क्या है? एक नॉन कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको मैं बोल सकता हूँ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखिएगा इस डिस्क्रीट को, या फिर मैं नॉन कंटिन्यूअस को, नॉन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करूं? नॉन कंटिन्यूअस को मैं कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करूं? नॉन कंटिन्यूअस सीरीज को मैं कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे चेंज करूंगा? चलो इसको देखते हैं। तो बच्चों, अब इस नॉन कंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे चेंज करना है? बड़ा ही प्यारा यही वाली सीरीज हम लेते हैं। ठीक है। जो नॉन कंटिन्यूअस सीरीज है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 से 5, फिर 6 से 10,
11 से 15, फिर 16 से 20। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा नॉन कंटिन्यूस सीरीज है। ये क्या है हमारी नॉन नॉन कंटिन्यूस सीरीज है। अब इस नॉन कंटिन्यूस को मेरे को कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पे ये है अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ये है मेरी लोअर लिमिट। अब मैं क्या करूंगा, इस लोअर लिमिट से अपर लिमिट माइनस करूंगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है मेरी 6, माइनस अपर लिमिट कितनी है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 और आ जाएगा मेरे पे 0.5। अब ये जो 0.5 आया ना मेरे बच्चों, इस 0.5 मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा लोअर लिमिट से और ऐड करूंगा अपर लिमिट में। ठीक है तो 0.5 लोअर लिमिट से मैं क्या करूंगा सब्सट्रैक्ट, और अपर लिमिट में मैं ऐड करूंगा। तो ये हो जाएगा देखो 0.5, ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा देखो 6 में से 0.5 माइनस किया तो ये हो जाएगा 5.5। अब 10 में से मैं अगर प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5। 11 में से 0.5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5। यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 15.5। यहाँ पे माइनस करूंगा 0.5 तो ये हो जाएगा कितना 15.5। यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 20.5। अब देखें यहाँ पे मैंने नॉन कंटिन्यूस सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में चेंज कर दिया। देखो 5.5 तो ये भी 5.5, 10.5 तो ये भी 10.5, 15.5 तो ये भी 15.5। तो ये देखिए मैंने ये क्या कर दिया, इसको मैंने एक मैजिक क्रिएट करा और यहाँ पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूस सीरीज में ये मैंने चेंज कर दिया। तो आई वो आपके समझ में आया होगा कि भाई नॉन कंटिन्यूस सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में कैसे चेंज करना है ना। तो ये तो बड़ा इजी पार्ट था। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टार पॉइंट मैंने इसलिए ही बनाया है ताकि ये आपको, क्योंकि ये ना आपका बहुत काम आने वाला है, ये आपके 10th में भी बहुत काम आएगा, इसलिए अभी देख लो इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक सीरीज बनाता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये कंटिन्यूस है ना, कि नॉन कंटिन्यूस है। तो ये देख को साफ देख के पता चल रहा है कि ये क्या कंटिन्यूस है, इतना तो आपको पता चल गया, कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है, अब ये मेरा कंटिन्यूस सीरीज है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्लास साइज। तो व्हाट इज क्लास साइज, ये क्लास साइज होता क्या है, देखिए क्लास साइज होता है इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, उसी को क्या बोला जाता है, क्लास साइज, है ना। मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस। पूरी सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे 0 से 5, तो देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ 5 माइनस 0 तो कितना आ रहा आंसर 5। यहाँ पे देखो 10 माइनस 5 करूँ तो कितना आएगा आंसर 5। अगर मैं 25 माइनस 20 करूँ तो कितना आ रहा आंसर 5। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है सबका। इसी को क्या बोला जाता है, क्लास साइज। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, क्लास साइज। इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। क्लास साइज अभी हमने किया, अब हम करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो भी हम देख लेते हैं। वो होता है बच्चों क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी,
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मुझे इसका क्लास मार्क निकालना है 0 से 5, फिर 5 से 10। अब अगर मुझे इसका क्लास मार्क निकालना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देख लीजिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, अगर मुझे क्लास मार्क निकालना है तो क्लास मार्क कैसे निकलता है मेरे बच्चों? क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 0, अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा मेरे पे कितना 2.5। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इसका क्लास मार्क निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, ऐसे ही अब मुझे इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो 10 प्लस 15/2, तो हो जाएगा 25/2। ऐसे ही सो ऑन ये क्लास मार्क चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या होता है, क्लास मार्क निकलता है। तो क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है, उसकी मिडल वैल्यू निकालने के लिए ना, मिडल वैल्यू बिटवीन, मिडल वैल्यू बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मिडल वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जब आप ये क्वेश्चन करोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको 10th में भी बहुत काम आने वाला है। क्लास मार्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और टर्म हम इंपॉर्टेंट टर्म में एक और डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, जो कि है हमारे पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। पहले तो आप देख लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी of all the previous classes and that particular class is called the cumulative frequency। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव मैंने अभी यहाँ पे आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताई। अभी मैं बहुत डिटेल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं और उस पर सारा डिटेल क्लियर कर देते हैं। जो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नंबर्स दे रखे और मुझे एक ग्रुप डाटा बनाना है, ग्रुप डाटा में बनाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए 0 से 5, ठीक है, फिर 5 से 10, ठीक है, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल। मैं यहाँ पे इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, क्लास इंटरवल। ठीक है जी, फिर सेकंड में आएगा हमारा, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा टैली। ठीक है, फिर एक और आता है, फिर यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरे डिटेल से मैं बता दूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करना है ना। चलो जी, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने हैं कि भाई 0 से 5 तक कितने नंबर्स है। ठीक है, तो जो जो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, इसके आगे मैं अंडरलाइन लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी कौन कौन से वो
नंबर है जो 0 से 5 के बीच में है, ठीक है। तो देखो एक 2 है, एक 4 है, ठीक है। और देखो और कोई नंबर है, देखो यहाँ पे 5 भी है, ये देखो यहाँ पे 5 भी है। पर मैं यहाँ पे 5 नहीं डालूंगा, 5 में डालूंगा इसके नीचे वाले में। हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे पहले वाले में अगर 5 आ जाता है, या फिर ऐसे में, मैं अभी आगे आगे आपको पूरा ढंग से डिटेल में पता चल जाएगा कि भाई मैं क्या करने क्या वाला हूँ। देखो जैसे 0 से 5 तक यहाँ पे 2 था और 4 था, पर यहाँ पे 5 है। देखो 5 इसका लास्ट नंबर भी है, पर 5 नीचे भी है, देख रहे हो 5 नीचे भी है। तो ये वाला 5 जो है ना, मैं वो नीचे में इंक्लूड करूंगा, ना कि मैं इस पे इंक्लूड करूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 में ही मार्क किया, तो यहाँ पे टैली कितना हो जाएगा मेरा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे टैली हो जाएगी मेरी एक यहाँ पे और एक और डंडा, 2 डंडे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब मैं 5 से 10 तक देखता हूँ। अब ये जो 5 मैंने गोला किया था ये आएगा नीचे, तो यहाँ पे इसको लेट सपोज मैं एक ऐसे डॉट करके इस पे डॉट लगा देता हूँ, ताकि मैं इस पे डॉट लगा पाऊँ और मैं अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकूं। तो देखो ये 5 ऊपर ना लगा के मैं 5 नीचे लेकर आया, इस 5 को मैं इसके अंदर देखा, इसके अंदर रखा 5 से 10 तक। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डॉट लगा दिया, देखो 5, फिर 6 है, यहाँ पे 6 भी नहीं है, 7 है, यहाँ पे बिल्कुल 7 है, तो 7 में भी मैं ब्लैक डॉट लगा देता हूँ, 8 है, यहाँ पे 8 भी है, ब्लैक डॉट लगा देता हूँ, 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, 10 है, यहाँ पे 10 है, पर यहाँ पे ये 10 में इसके अंदर ना आके मैं इसको नेक्स्ट वाले 10 इस 10 में रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने डॉट है, 3, तो फ्रीक्वेंसी मेरी हो गई 3। तो यहाँ पे टैली कितने हो जाएगा, एक डंडा, 2 डंडा, तीसरा डंडा, 3 डंडा, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया हमारा। अब मैं इस 10 से और 15 तक मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि भाई वो फिर मैं उस पे निशान लगा दूं, है ना। अब देखो यहाँ पे एक 10 था, तो ये तो आ जाने वाला है भाई इस वाले में, क्योंकि ऊपर तो आया नहीं है 10, तो ये नीचे वाले में आएगा। इंक्लूड नीचे वाले में होता है, ऊपर वाले में नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल का निशान बना दिया, 10 में हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, और देखिए 13 है, 13 नहीं है, 14 हो गया, इतना ही है। 15 में यानी इंक्लूड कर सकता है, 15 में नीचे वाले में इंक्लूड करूंगा, तो कितना हुआ, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी हुई 4, तो टैली यहाँ पे 4 डंडे, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब ऐसी 15 से 20, अब 15 से 20 देखो 15 यहाँ पे 50, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टिक लगा देता हूँ। तो देखो एक 15, 2 15, 3 15, 15 हो गया, 16 देखो 16, 17 है, 18 है, 19 है, नहीं है, 20 है, पर 20 में यहां नहीं रखूंगा, इसके नीचे वाले में रखूंगा, ठीक है। तो कितने ठीक है, 1 2 3 4, दोबारा से देख लेता हूं, 1 2 3 4, 4 टिक है, तो मैं इस पे 4 टिक लगाता हूँ। फ्रीक्वेंसी है मेरी 4, और यहाँ पे मैं 4 टिक लगा, 1 2 3 4, ठीक है। 15 से 20 तक, ठीक है। 15 15, 16 नहीं है, 17 है, 18 है, 19 भी नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा एक 15 यहाँ पर भी है शायद, है ना, ये 15 भी तो है। अच्छा इस पे तो टिक लगा दिया, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 होगा भाई, 5 होगा, फ्रीक्वेंसी 5 होगी, ठीक है जी। तो एक 5 होगा, तो ये ऐसे करके इस पे एक क्रॉस होगा, तो 5 यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 20 से 25 के बीच में, तो यहाँ पे मैं इस पे क्या निशान लगाया जाए, स्टार बना देता हूँ, स्टार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20, तो एक स्टार ये हो गया 20, फिर 24, फिर 21, और देखिए कहीं बच रहा है, और कहीं नहीं बच रहा है। कितना स्टार है इस पे, 3 स्टार है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 टैली, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3, ठीक है जी। तो देखो कितना इजी हो गया, ठीक है, टैली निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, और अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है। फिर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 5, फिर 5 प्लस 4 9, फिर 9 प्लस 5 9, 10 11 12 13 14,
और 14 प्लस 3 14 15 16 17। तो देखो कितना इजीली मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है। क्या बात है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा कितना इजी था ये। मैंने एक एग्जांपल करके बताया ताकि आपको पता चल जाए भाई क्लास इंटरवल को कैसे इसको चूज करना है कि भाई कौन से कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो यहाँ पे 0 से 5, अब यहाँ पे 5 भी था पर 5 मैंने इस पे इंक्लूड नहीं किया, 5 मैंने इसके नीचे वाले में इंक्लूड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो इसका एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, तो आपको पता चल गया होगा भाई टैली कैसे यूज करना है। टैली और फ्रीक्वेंसी तो आपने 8th में भी करी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नया है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।